हम अब एकदम से पक्का ठान लिए हैं कि हम तो सोनाली को न्याय दिलवा के रहेंगे। सोनाली के लिए चाहे हमको कहीं तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, सोनाली को तो हम न्याय दिलवाएंगे। सोनाली के भाई लोग हैं ना, इतने कमजोर नहीं है। सोनाली के भाई लोग के पास इतना है कि सोनाली को न्याय दिलवाएंगे। सोनाली को न्याय दिलवाने के लिए हम पूरा एड़ी चोटी का जोड़ एक कर देंगे। सोनाली के जो ससुराल वाले हैं ना, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो लोग कितना भी पैसा का जोड़ लगा ले। उनको क्या लगता है कि पैसे सिर्फ उनके पास है? भाई मतलब बातें तो लोग ऐसे करता है ना, बातें तो ऐसे करता है कि सच में लगता है कि कुछ एकदम से ये इंसान करके गुजरेगा। मैं ये नहीं कहती हूं कि परिवार जाने का दर्द नहीं होता है, परिवार जाने का दर्द होता है। उस माँ से पूछिए जाके जिसकी बेटी गई हो, उस परिवार से पूछिए जिस घर की बेटी गई हो। लेकिन कुछ लोग इस चीज को इतना हवा केवल बनाते हैं, केवल हवा देते हैं। क्यों? कंटेंट। क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो के लिए। मतलब सच्चाई कुछ और होती है और लोग इसको मतलब इतना ज्यादा तूल देते हैं ना कि लगता है कि सच में ये कुछ करेंगे। और हम जो ऑडियंस है ना, हम जो लोग हैं ना, हमें उम्मीद हो जाती है कि चलो भाई कोई तो ऐसा है जिसके अंदर का जमीर जागा और हो सकता है किसी एक लड़की को तो न्याय मिल जाए। मुझे भी लगा था, जब मैंने पहले दिन मैडम का वीडियो देखा तो मुझे भी लगा कि चलो भाई कोई नहीं, तो चलो इस लड़की में इतना है कि भाई ये इसको न्याय दिलवाएगी। ये भी लगा कि सही बात है भाई, ये पैसे कमा रही है, भले सोनाली का परिवार गरीब है लेकिन ये तो गरीब नहीं है, ये तो न्याय दिलवा सकती है क्योंकि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, महीने का ये लाखों लाख कमाती है। अगर किसी कोई कोर्ट में केस ही लड़ना होगा और ये इतना ठान लिया कि हम न्याय दिलवाएंगे, कोई पैसा नहीं देगा तो हमारा जमीन है, हम बेच के न्याय दिलवाएंगे। और सच में हमको बहुत उम्मीद था और उसी उम्मीद से हम इसके हर वीडियो पे ना टकटकी लगा के देखते थे कि आज कहीं कुछ न्याय वाला खबर आए, आज कुछ न्याय वाला खबर आए। लेकिन नहीं, मात्र 2 कुछ ऐसे वीडियोज है जिसके बारे में मैं बात करूंगी। और उसके बाद जब तीसरा वीडियो आया ना, तो आज ना मेरा दिल ही टूट गया। आज मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट था। मतलब ये लोग मौत से भी पैसा कमाना जानते हैं भाई। मतलब मौत बेच के कैसे पैसा कमाना है, किसी के मतलब इमोशन से इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। मौत को भी बेचो, किसी तरह से कंटेंट बनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज बात करते हैं। आज हम बात करने आए हैं अंशु मैडम की। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ अंशु मैडम का। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले 5 या 6 दिन हुआ होगा या 10 दिन हुआ होगा, अंशु की एक बगल की जो ननद थी, मतलब उसके पटीदार में की एक लड़की सोनाली, जिसके शादी को मात्र अभी 13 महीने शायद हुए थे कि या 1 साल भी नहीं हुए थे, पूरा हमको याद नहीं है। उस लड़की को उसके ससुराल वाले मार देते हैं। रीजन कि भाई उसके पति का अफेयर और दहेज के मतलब एक बुलेट गाड़ी को लेके। अचानक ये खबर सोशल मीडिया पे आती है अंशु के थ्रू। अंशु आती है कि भाई मेरे ननद के साथ ऐसा हुआ है, उसको इंसाफ दिलवाइए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, उसको न्याय दिलवाइए, हम उसके लिए लड़ेंगे। नहीं, ये जो सिवान की थाना है, मसरक पुलिस जो है केस नहीं लड़ रही है। हम रिएक्शन चैनल वाले, हमको लगता है कि जितने भी हैं लगभग सारे रिएक्शन चैनल वाले इस पे वीडियो बनाए। सब लोग अपने अपने तरीके से इस बात को रखा कि भाई जो हुआ बहुत गलत हुआ। मतलब आजकल का जो जमाना है, लोग अफेयर में आके अपनी इतनी सुंदर प्यारी बीवी, मात्र 20 या 22 साल की वो लड़की थी, हाँ शायद इतनी ही 20 या 22 की वो लड़की थी, मतलब उसका उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 5 महीने की प्रेग्नेंट वो। सबके सिंपैथी बहुत उससे जुड़े, सबने अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त किया। अंशु का जो एक ये था कि भाई अंशु का जो वीडियो आया था पहला दिन कि भाई हम उसको न्याय दिलवाएंगे, अगर कोई नहीं दिलवाएगा तो हम दिलवाएंगे। भले सोनाली के माँ बाप गरीब हैं लेकिन हम सोनाली के जो बाकी भाई लोग हैं वो पैसे वाले हैं, उनके पास पैसे हैं और अगर कोई पैसा नहीं देगा तो हम पैसे देंगे। तो हमको लगा कि भाई चलो कोई तो है, आज के समय में कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है और ये अपने बगल की ननद के लिए मतलब इतना कह रही है और इतना, और भाई इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है, तो मुझे लगा था कि न्याय तो मिलेगा। अंशु जो स्टॉक में गई थी उसको बहुत मीडिया वाले भी जानते थे, उसी कारण से मीडिया वाले भी आए, इस न्यूज़ को अच्छा खासा चलाया गया।
अंशु का भी जो पहला वीडियो था उसको पे लगता है कि हमको लाख से ऊपर मतलब 2-3 लाख तक व्यूज़ आए। उसके बाद एक अंशु का वीडियो आता है कि भाई उसका जो पति है वो पकड़ा गया, लेकिन वो पैसे के दम पे छूटना चाहता है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। उस वीडियो के बाद किसी ने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि वो मैटर अब पर्सनल हो चुका था भाई। क्योंकि देखिए क्या है कि जो सपोर्ट करने की बात है, हम जो भी लोग रिएक्शन बनाते हैं या जो ऑडियंस है, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि ये न्यूज़ जो है वो फैले, लोगों तक जाए, लोग इसके बारे में जाने, लोग मतलब प्रशासन पे दबाव बने। लेकिन जब एक बार सबने वीडियो बनाया, जब दोबारा उसका पति जब पकड़ा गया और उसका पति जब पैसे के बल पे छूटने लगा, तो यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल आया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं शायद किसी और काम में बिजी थी, कि भाई अब मैडम अंशु, जब आपका ये कहना था कि भाई उसका जो पति है पैसे के दम पे छूट रहा है, उसको पुलिस छोड़ दी या उसके चचेरी सास जो है पैसे देके कंप्रोमाइज हो गया केस, वो छूट गई, तो फिर आप क्यों नहीं उस समय खड़ा हुई? उस समय आपको अपना पैसे का बल दिखाना चाहिए था। भले सोनाली के माँ बाप गरीब थे, और जब आपके पास पैसा था तो आप तो दे सकती थी ना। आप जितना वो लड़का वाला पैसा दिया, उसे दुगना पैसा देती तो प्रशासन तो उसको पक्का पकड़ लेता, और सोनाली की जो चचेरी सास है उसको भी नहीं छोड़ता। तो फिर उस समय आप चुपचाप रह गई, केवल वीडियो बनाई, उसके बाद कुछ नहीं की। तो भाई ये लड़ाई आप लड़ रही थी, सोनाली के माँ बाप का उतना औकात नहीं था, वो बेचारे गरीब आदमी थे। जो इंसान एक दामाद को बुलेट नहीं दे पाया, जिसका घर एक झुग्गी झोपड़ी टाइप से था, वो इंसान केस तो नहीं लड़ता। लेकिन जब इस केस को आप बढ़ावा दी, हवा दी, लोगों तक बात पहुंचाई, लोगों के दिमाग में ये चीज भाई डाली कि हम मतलब जो काम करने जा रहे हैं बहुत ग्रेट, लोग आपको महान समझा, लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी आपसे कि भाई अंशु हैट्स ऑफ यू। कितने लोग ने आपको सलामी दी कि भाई ये लड़की बहुत बहादुरी का काम कर रही है। नहीं तो आज के ज़माने में अपना ज़मीन बेच के कोई किसी के लिए लड़ने के लिए कहाँ बोलता है। लेकिन आपने सारा रायता फैला दिया कि हम ज़मीन बेच के भी लड़ेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम जहाँ से आप लोग को दिखे उसको पकड़ के लाइए, उसकी देवरानी जेठानी को पकड़िए, उसको चप्पल मारिए, आप सब कुछ कर ली। लेकिन उसके बाद इस केस का क्या हुआ, आपने उसमें कितना योगदान दिया, सोनाली के जो बाकी भैया लोग हैं कितना पैसा लगाए इस केस में अगर मसरक पुलिस नहीं आपका साथ दे रही थी तो आपको कोर्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए था। भाई आप लड़ाई लड़ने की बात की थी, आप दावा की थी कि इसके हम छोड़ेंगे नहीं उसको। सोनाली के माँ बाप तो नहीं आए थे, तो आप ऐसे करके 3 या 4 वीडियो मतलब बनाई जिसमें कि अच्छे खासे आपको व्यूज मिले, आप तो डॉलर भी कमाई उस चीज से। फिर आपको केस लड़ने में क्या जा रहा था? आपने तो सोनाली के नाम का अच्छा खासा कंटेंट चेपा। जब 4 वीडियोस के बाद आप कोई एक्शन आपका नहीं दिखा, कुछ नहीं, तब लोग आप पे सवाल उठाने लगे कि मैडम अब सोनाली को कंटेंट ज्यादा मत बनाइए, तब आपके वीडियो रुक गए। और आज मैडम का आता है एक वीडियो। देखिए मैं आई थी आज इसी बारे में बात करने, लेकिन पहले मैं इतना बात आप लोग को इसलिए बताई क्योंकि मैं अंदर ये महसूस कर रही थी कि भाई कहाँ गया वो दावा कहाँ गया, जो जुमलाबाजी, अब नेता की तरह जो जुमलाबाजी करके गई थी कि भाई जो इस पीड़िता के साथ हुआ है, इस पीड़िता का बदला हम लेंगे। उसके बाद कहाँ गए पीड़िता के परिवार, कहाँ गए पीड़िता का न्याय? और आपने तो मस्त अपना चेहरा चमका लिया, मस्त व्यूज कमाई, मस्त डॉलर छाप ली, लेकिन आप पीड़िता के लिए की क्या? और आज एक मैडम का वीडियो आता है जो बहुत दिन के बाद आया है। मैडम का वीडियो, मैडम का फिर से नौटंकी शुरू हो गया है। मैडम का जो पहले बकलोली वाला वीडियो आता था, जब मैडम की ननद वाला जब केस हुआ तो मैडम का वीडियो आया था तो लग रहा था कि कोई मैच्योर आदमी बात कर रहा है। ऐसा बात कि भाई कोई पढ़ी लिखी लेडी हो जो एकदम से जिसको सब देश दुनिया का ज्ञान हो, और वो औरत जो काफी मैच्योर, उसकी बातें इतनी मैच्योर कि लोग उसको हैट्स ऑफ यू कर रहे थे। लेकिन आज फिर से मैडम का वही नौटंकी कि अपने हस्बैंड को, अपने देवर को तुम तड़ाक कर रही थी, तुम्हारा घर बढ़िया नहीं है, तुम लोग के पास है क्या, तुम्हारा घर इतना छोटा है कि इस घर में हम नहीं रह सकते हैं, हमको बाहर ले चलो, सिवान में घर लो, कोलकाता में घर लो, नहीं तो और कहाँ बोली, बनारस में घर लो, लेकिन हम इस छोटा घर में नहीं रहेंगे, तुम लोग का घर बहुत छोटा है। मतलब फिर इनका
वही तुम तड़ाक जो बदतमीजी। और मुझे तो शर्म आता है भाई कि इसका पति कैसा है, कि जिस पति को, जिस देवर को सोसली घर में बैठा के तुम तड़ाक कर रही है। दूसरा तो रहता ना प्यार से, भले ही इंसान भले ही अपने पति को तुम बोल देती है, तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, लेकिन जिस एरोगेंस में, जिस एटीट्यूड में ये लड़की बात करती है तुम तड़ाक, दूसरा घर रहता ना, दूसरा घर और दूसरा पति रहता ना, तो शायद भाई 5 मिनट बर्दाश्त नहीं करता इसका बकलोली। ये जो खुद को जो दिखाती है बकलोली, इसका 5 मिनट बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन भाई सलाम तो उसके पति को करना चाहिए। हम तो उसके पति को प्रणाम करते हैं कि भाई तुम महान हो भाई, जो ऐसे बकलोली तुम बर्दाश्त कर रहे हो। दूसरे घर में ना भाई नहीं बर्दाश्त होता, क्योंकि उस मर्द के अंदर का जमीर जिंदा होता ना, तो भाई बकलोली नहीं बर्दाश्त करता। भाई हर कोई अपनी बीवी से प्यार करता है, बीवी भी पति से प्यार करती है, लेकिन कम से कम ऑन कैमरा इस टाइप की जो हरकतें होती है ना, मतलब थूक के जाने लायक होती है। मतलब देखता जो है ना, और इनके कमेंट सेक्शन में आप जाके देखिए कि लोग इनको कितना कमेंट करता है कि कम से कम अपने पति से तो मैनर्स से बात करो, पति को रिस्पेक्ट तो दो। लेकिन नहीं भाई, वो पति ही रिस्पेक्ट लायक नहीं है। इतना कमेंट जिसके बीवी के वीडियो के नीचे जाएगा, उसका पति क्या कमेंट नहीं पढ़ता होगा? अंधा है उसका पति? और उसका पति जब इतना कमेंट्स पढ़ने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं बोल रहा है, अपनी बीवी के हरकतों में सुधार नहीं ला रहा है, तो भाई वो उसके पति को ही प्रणाम करने लायक है, इस औरत को नहीं, उसके पति को, कि महान है भाई, जो इतनी मतलब नीचता की लेवल जब उसकी बीवी क्रॉस करके उसको बोलती है और वो चुपचाप दांत दिखाता है। भाई महान हो तुम लोग, भाई तुम लोग सच में महान हो। तुम ही लोग ऐसे हो जो इस YouTube को संभाले हुए हो, क्योंकि जो जिस मर्द में थोड़ा सा भी एटीट्यूड, एरोगेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट बचा होगा ना, वो ऐसा नहीं बना सकता है ब्लॉग। उससे ब्लॉग बनवे नहीं करेगा, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए भाई नीचता का सब लेवल पार करना पड़ता है, और ये तुम ही लोग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि भाई मैडम घर खरीदने की बात कर रही हैं। मैडम को घर चाहिए बनारस में, सिवान में, पटना में, नहीं तो कोलकाता में। मतलब सोचिए कि मैडम एक दुकान खोली कुछ दिन पहले। मैडम के घर में जो सामान नहीं था इनके ससुराल में, मतलब इनके ससुराल वाले जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है। जब से मैडम सोशल मीडिया पे हैं तो मैडम के कर्मों कर्म से ही इनका पूरा परिवार चल रहा है, और इसी बात का शायद मैडम को बहुत घमंड है, और होना भी चाहिए। भाई निकम्मा पति है, अगर बीवी कमा के खिला रही है और बीवी पूरे खानदान का खर्चा चला रही है, तो भाई इतना तो चढ़ के रहेगी। अब बात करते हैं कि मैडम घर खरीद रही हैं। मैडम अभी दुकान खोली, मैडम रेस्टोरेंट भी खोल रही हैं, जो कि 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर, अकॉर्डिंग टू मतलब मैडम के अनुसार दुर्गा पूजा तक शायद उनका रेस्टोरेंट का भी ओपनिंग होने वाला है। काम लग चुका है, सिवान में ही इनका रेस्टोरेंट भी खुलेगा, दुकान खुल चुका है मलमलिया या मसरक बसंतपुर में। और अब मैडम घर खरीदने की तैयारी कर रही है। भाई आखिर इतना पैसा मैडम को कहाँ से बरस रहा है? वीडियो से। मैडम वीडियो बनाती हैं भाई। मतलब सोनाली के मौत का जो कंटेंट था ना, इतना मैडम डॉलर छापी सोनाली के कंटेंट से कि मैडम घर खरीदने लगी। सोनाली को तो कुछ न्याय नहीं मिला। सोनाली बेचारी, भगवान उसके आत्मा को शांति दें। सोनाली के मरने का भी समझिए कि तमाशा बनाया गया। एक तो उसके ससुराल वाले इतने नीच गलीज कि उस इनोसेंट लड़की को पॉइजन देके 4 घंटे रूम में बंद करके मार दिए। उसके बाद जो बचा खुचा जो उसका जो था ना, उसका ये लोग धज्जियां उड़ा दिए। मतलब वीडियो बनाए, 4 वीडियो बनाए भाई। ये एकदम लड़ाई चल रही थी कि भाई हम तो जीत के रहेंगे। सोनाली के माँ बाप गरीब थे, ये तो जग जाहिर था। अगर अमीर होते बेचारे तो एक दामाद को बुलेट नहीं देते, बुलेट की वजह से उनकी बेटी के जान चले जाता। अगर वो अमीर ही होते तो भाई उन फूस के झोपड़ी वाले घर में नहीं रहते, तो वो लड़ते भी नहीं। जब उनकी बेटी मर गई थी ना, तो भगवान पे वो संतोष कर जाते। लेकिन मैडम उस चीज को, उस चिंगारी को हवा दी, सोनाली के मौत को, और इतना अच्छा खासा डॉलर छाप लिए हैं कि भाई मैडम घर खरीदने जा रही है। भाई मैडम आप सोनाली के जो वीडियो से जो पैसे कमाई, अगर उससे भी उसका केस लड़ती, उससे भी थोड़ा सा एक पहल करती, कोर्ट तक जाती,
तो शायद लोगों को लगता कि भाई आप कुछ की, लेकिन आप तो सोनाली के मौत का तमाशा बना दी। सोनाली की मौत का तमाशा बना के अपना घर बनाने लगी। मतलब उस वीडियो से आपको इतना अच्छा इनकम जनरेट की कि आज आप कह रही कि हम घर खरीदेंगे, हम इस घर में नहीं रहेंगे। मतलब महान हैं आप। थोड़ा सा बचिए। इतना ज़्यादा जल्दी जो तरक्की करता है ना, जो बहुत तेजी से सीढ़ी चढ़ता है ना, वो मुंह के बल गिरता है। तो फिर ऐसा ना हो कि गिरे आप तो आपको जमीन भी नसीब ना हो। जिस तेजी से आपको लग रहा है कि कभी किसी से कंट्रोवर्सी करके, कभी किसी से कंट्रोवर्सी करके, मतलब जब जब इनको कुछ करना होता है ना, एक अच्छा खासा कंट्रोवर्सी करती हैं। एक तब दुकान खोली, राज परिवार से कंट्रोवर्सी की, दुकान खोली। फिर सेकेंड टाइम ये अंबाला वाला कंट्रोवर्सी हुआ तो भाई अच्छा खासा पैसा गेन कर ली, अब इनका रेस्टोरेंट बन रहा है। और अब ये सोनाली वाला मैटर में भी अच्छा खासा पैसा कमाई और मैडम घर खरीद रही। तो मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगी, जो जो मेरा वीडियो देखेगा, कि भाई मैडम से सवाल कीजिएगा कि कहाँ गया न्याय, कितना लड़ी। थोड़ा हम लोग को भी जानना है कि कितना प्रोसेस में गया और आपने उसमें क्या योगदान दिया, आप उसके लिए क्या की सोनाली के लिए। ये मेरा क्वेश्चन है और मेरा क्वेश्चन शायद आप सब लोगों का क्वेश्चन होगा यही। तो आप लोग थोड़ा मैडम से एक सवाल कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।